उसे पता तब चलेगा जब बात यहाँ से बाहर जाएगी, और ऐसा नहीं होगा, समझी तुम? मैं माँ बेटे के रिश्ते पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। दयावंती जी, आई अंडरस्टैंड। आप जो कुछ भी मुझे कह रही है ना, मैं सब सुन रही हूँ, सब समझ रही हूँ, अच्छे से समझ रही हूँ। वैसे आश्वासन देने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं भी आपको एक आश्वासन देना चाहती हूँ। आपको ना अपनी पोती की शादी की फिक्र नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, रिलैक्स एकदम। क्योंकि क्या है ना, मेरा और मेरे बेटे का रिलेशनशिप चाहे कुछ भी हो, लेकिन रिया से उसका रिलेशनशिप मैं जुड़ने नहीं दूंगी। उन दोनों की शादी मैं होने नहीं दूंगी, व्हाटएवर हो जाए। गॉट्स इट। नील, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है, चली जाओ यहां से। कैसी माँ है आप? अपने बेटे को खोने के डर से अपने बेटे से ही झूठ बोल रही हैं। और अगर यही झूठ कोई और बोलता तो आप संस्कार परवरिश के लेक्चर देती। आपके नियम आपके फायदे के हिसाब से बदलते रहते हैं, है ना आंटी? Who are you? मेरे परिवार के मामले में दखल देने वाली? Stay away, okay? क्योंकि मैं भी किसी की बेटी हूँ। जानती हैं आंटी, एक बच्चे को सबसे गहरी चोट खेलते वक्त नहीं लगती, वो तब लगती है जब उसकी आंखों के सामने उसकी माँ उससे दूर हो जाती। एक बच्चा अपनी माँ की अर्थी अपने सामने देखता है और उसे छूकर, उसका हाथ आखिरी बार पकड़कर उसकी गोद में खेलना चाहता है, पर कुछ नहीं कर सकता। जानती है आंटी, उस वक्त कैसा महसूस होता है? आप क्या समझेंगे? आपको तो ये सब कुछ नाटक लगता है। ओए बस, हाँ बस, बहुत हो चुका, बस। इस तरह का भद्दा मजाक वो भी अपने ही बेटे के साथ क्यों आंटी? मैंने देखा नील की आंखों में, जब आप मरने की एक्टिंग कर रही थी वो हर पल मर रहा था, ये दुआ कर रहा था कि बस कैसे भी आपको बचा ले। एक बार भी आपका दिल नहीं पिघला अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर? और क्यों सजा दे रही हैं आप उसे? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक ऐसी लड़की का हाथ थामा है जो आपको पसंद नहीं है? देखो, नील का और उस लड़की का रिश्ता कभी नहीं होगा, उन दोनों की शादी नहीं होगी, बस। और इतनी आसानी से मैं अपने नील को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। आंटी, क्यों होगा नील आपसे दूर? क्या आपका प्यार इतना कमजोर है कि किसी लड़की के आने से सब खत्म हो जाएगा? नहीं, कोई भी लड़की माँ से अपने बेटे को चुराएगी क्या? क्या आपने अंकल के साथ ऐसा किया था? नहीं ना, तो कोई छीन के तो देखे मेरे बेटे को मुझसे, तो मैं यही करूंगी जो मैंने आज किया था। आप ऐसा नहीं कर सकती। जो गलती आपने आज की है, प्लीज उसे दोबारा मत दोहराइएगा। सॉरी। व्हाट सॉरी? हाँ,
ट्रैवल एजेंट के ऑफिस? मैं उसकी फ्लाइट की डिटेल्स तुम्हें भेज रहा हूँ। किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि अमोल वापस आ रहा है, वरना वो बहुत बुरी तरह फंस जाएगा। अमन के बारे में क्या कह रहा है केतन? जो मैं कह रहा हूँ वो सुन। उसकी टिकट पे उसका नहीं किसी और का नाम होना चाहिए। कैसे? मैं तेरे को मैसेज करके बताता हूँ। रिलेशनशिप चाहे कुछ भी हो, लेकिन रिया से उसका रिलेशनशिप मैं जोड़ने नहीं दूंगी। उन दोनों की शादी मैं होने नहीं दूंगी। नील को अपनी तरफ रखने के लिए सही रास्ता नहीं तो अब गलत ही सही, अब परवाह नहीं है मुझे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज आपने उसे ठीक से देखा नहीं, क्योंकि मुझे पता आज मेरे नन्नों का मन नहीं लग रहा था। अली बच्चे, ये देख लड़कियों की तस्वीर, वो शादी का एजेंट दे गया है। देख ले बेटा, इनमें से तो कौन सी पसंद है? हा? नन्नो, 15 साल से उसका इंतजार कर रहा हूं। ये दिल इतना भी गलत नहीं हो सकता ना। नन्नो, मैं उससे मिलने का एक और प्लान बनाता हूँ। एक बहुत अच्छी जगह जहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। बस कर अली, तू मोए उससे एक बार मिला चुका, मैं तुम्हें बोल चुकी वो मोई अपनी नहीं है। तू 10 बार मिलाएगा तो भी वही कहूंगी, 100 बार मिलाएगा तो भी वही कहूंगी। बच्चे, इन लड़कियों की तस्वीर देख, इनमें से किसी एक को चुन ले। सब फिजूल बातें छोड़ दे बेटा। ले बेटा, ले, देख ले ना मोई बच्चे। नन्नू मुझे नहीं देखा। ये लड़की लाई है मेरी शादी के लिए, दयावंती मेहता की पोती। दयावंती मेहता के खानदान के किसी भी बाशिंदे का साया तक नहीं पड़ने दूंगी तो इस जिंदगी पे। वो औरत पहले ही मुहा बहुत कुछ तबाह कर चुकी है। अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, 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 अब नहीं। और ये रोना धोना बंद कर दे। देख, तू ही तेरे नील को तेरे पास खींच के लाएगी। आदि, आपने देखा ना आज उसकी मॉम ने सबके सामने क्या किया? हाँ देखा, उसकी मॉम ने तो उसे अपनी तरफ अपनी ममता से खींचा। मगर तू देख, कितनी खूबसूरत है तू, कितनी सुंदर है। इसी खूबसूरती से तू उसे अपने और आकर्षित कर ले। दादी, आप पहेलियों में क्यों बात कर रही? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो रिया, सुंदरता औरत का वो गहना है, वो हथियार है जिससे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं बच पाए। बस रिझाने का तरीका मालूम होना चाहिए। हर लड़की चाहती है कि उसका प्रेमी या पति सिर्फ उसका बनकर रहे। तो तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना? तुम तो बहुत खूबसूरत हो, साथ में समझदार भी हो। चलाओ जादू अपने इस खूबसूरती का, और फिर देखना तुम्हारा नील कैसे दौड़ा दौड़ा आता है तुम्हारे पास और छोड़कर कहीं नहीं जाएगा तुम्हें। You are right, दादी।
मैं ऐसा क्या करूं कि नील हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही रहे। सॉरी अनन्या, जो भी हो उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं मैं। कब तक अपनी मां से नाराज रहेगा तू? मैं जानता हूं श्वेता ने गलती की है, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, मैं सॉरी बोलता हूं। डैड, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो मां को समझने की कि ये सब करके मैं उनसे दूर जा रहा हूं, उनके करीब नहीं आ रहा। देखो नील, अक्सर ऐसा होता है, अपने बच्चे को खोने के डर से माँ बाप कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें कर देते हैं। श्वेता ने भी वही किया, देश में आके उसने ये कदम उठाए। डैड, सुसाइड अटेम्प्ट का नाटक करना कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई गलती नहीं है, गुनाह है। और आपको पता है माँ को इस हालत में देखी मुझ पे क्या गुजरी थी, मैं क्या महसूस कर रहा था उस वक्त। मॉम अपनी ईगो में आकर अपनी बात मनवाने के लिए इस हद तक जा सकती है, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा। देखनी, तेरी माँ अपनी ममता में अंधी हो गई थी, इसीलिए उसने ये सब किया। डैड, बात करके हम कोई भी समस्या का हल निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है मॉम बात ही नहीं सुनना चाहती, ना ही करना चाहती। अब आपने और मैंने मिलकर कितनी कोशिश की मॉम को समझाने की, और आज उन्होंने सुसाइड का नाटक किया। वो तो अच्छा हुआ कि अनन्या ने इस बात का किसी को पता नहीं लगने दिया। वरना जरा सोचिए, अगर ये बात सबके सामने आ जाती तो हमारी फैमिली की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। हमें तो एक्चुअली थैंक्स बोलना चाहिए अनन्या को कि उसने हमारी फैमिली की इज्जत को प्रोटेक्ट किया। हेलो हेलो, हाय। क्या हम आज मिल सकते हैं प्लीज? इट्स रियली अर्जेंट यार। इतना अर्जेंट क्या है? तुम प्लीज एक बार मिलो ना। चमको कैफे में, बताता हूँ मैं। कैफे? ठीक है। ओके, सी यू। नील का फोन था, मुझे उससे मिलने कैफे जाना होगा। नील तो बस एक बहाना है, कैफे में नन्नो होगी ना माँ, बस एक बार उन्हें देख लूं, फिर पता नहीं कब उन्हें देख पाऊंगी मैं। अच्छा, पर बच्चा इस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत अमन को है। जरूरतें तो बहुत है माँ, एक बार नन्नो के गले लगकर उनसे ढेर सारी बातें करने की जरूरत। अली के साथ पोहा लड्डू खाकर उन 15 सालों की कमी दूर करने की जरूरत। अमन को अपने गले लगाकर उसको हर मुसीबत से बचाने की जरूरत। कैफे जा रही हो ना, वहां नन्नो से मिलोगी। यूं समझ लेना कि उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर एक ही पल में सभी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। आते वक्त मिसेस मेहता के घर से अमन की फ्लाइट की सारी डिटेल्स लेते हुए आऊंगी। आप अपना ध्यान रखिएगा। देखो, सीधे सीधे सॉरी बोल रहा हूँ, मान जाओ, समझी? ऐसे कौन सॉरी बोलता है यार? थोड़ा रूड साउंड कर रहा है। थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत ज्यादा रूड साउंड। सॉरी बोल रहा हूँ या ऑर्डर दे रहा हूँ? अगर ऐसे सॉरी बोलूंगा तो सीधे पंच पड़ेगा मेरे। फोकस फोकस। लुक, प्लीज मुझे माफ कर दो, सॉरी,
तुम चाहो तो मुझे पंच कर सकती हो। एक और बार ट्राई करता हूँ, वन लास्ट ट्राई। अब देखो झांसी की रानी तुम्हें सॉरी बोले या ना बोले, तुम्हारा क्वेश्चन मार्क तुम्हें सॉरी बोल रहा है। क्वेश्चन मार्क झांसी की रानी, क्या हो गया नील तुझे? क्या बोले जा रहा है? सॉरी नहीं बोल सकता? चला गया। एक काम बोलूं तो ठीक से होता नहीं। अल्लाह तौबा। अजीब मुसीबत है तू लड़की, जब आती है कूदती फांदती गिरती गिराती आती है। अरे तो ये आंखें हैं या बटन दिखाई नहीं देता? I'm really sorry। हाँ हाँ यही बोलना आता है तो। और तू कहाँ मर गया था कमबख्त? चिल्ला चिल्ला के मुंह गला बैठ गया, अब इसकी मदद करने भाग भाग के आ गया। ये यहाँ आई क्यों है? ये मुझे बता, है क्यों आई है तू? नानू आप कैसी बातें कर रहे हो? ये कैफे है, यहाँ कोई भी आ सकता है नानू। हाँ हाँ बेटा कोई भी आ सकता है, सिवा दयावंती मेहता के चमचों के। अब इसे निकाल यहाँ से। नन्नो 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 जा। नन्नो सुनो तो सही। अली नन्नो मेरी बात तो सुनो। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। बोलो तुम्हें क्या बोलना था? एक्चुअली कल रात तुमने जो भी किया, जो भी हुआ, कुछ भी हुआ वो सब तुमने किया, मैंने नहीं। हाँ मतलब वही उसी बारे में बात करना चाहता था तुमसे। मैं कल से ज्यादा आज को अहमियत देती हूँ। मुझे देर हो रही है। और कुछ? सॉरी एंड थैंक यू। वो दो अल्फाज जो हमेशा तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए तुम्हें परेशान किया करता था, वही दो अल्फाज तुम्हें बिना कहे बेचैनी सी हो रही है। सो आई एम सॉरी एंड थैंक यू। इट्स ओके। अरण्या शिव, ये क्या है? जो फाइटिंग टेक्निक्स मैंने तुम्हें सिखाई थी, तुम इस पे ट्राई कर सकती हो। शायद तुम्हारा गुस्सा भी निकल जाएगा। देखो तुम्हारे गुस्से का रीजन मैं हूँ, राइट? इसी वजह से मैं तुम्हारा पंचिंग बैग बनने के लिए भी तैयार हूँ। रियली ट्रस्ट मी, इट रियली वर्क्स। क्या तुम अपना गुस्सा इस पे निकाल सकती हो? एंड शायद उसके बाद जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो फिर तुम मुझे माफ भी कर सकोगी। अब ना कुछ बोले चली गई। कमाल की लड़की है यार। पता नहीं क्या चलते रहता है इसके दिमाग में। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।